जी नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले मनीगाछी के चनौर गांव में केशव चौधरी नाम एक युवक का हत्या हो जाता है जब वो घर में अकेले थे। लेकिन हत्या का जो लोगों का कहना है कि जब वो बाहर में खड़े थे, सड़क पे बाइक पे खड़े थे, बाइक पे एक छोटा सा बहस हुआ। उस बहस को लेकर के कुछ इस तरीके से हुआ कि जब वो घर में अकेले थे तो काफ़ी संख्या में लोग, और सुनने में आया कि महिला, बच्चे, तमाम लोग वो यहाँ आते हैं। दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा को फान करके आकर घर में उनको मार देते हैं। के जन अधिकार पार्टी के चुनमुनी यादव जो युवा अध्यक्ष है और उनके साथ उनके अन्य कार्यकर्ता भी यहाँ पे आए हुए हैं। हम जरा जानना चाहेंगे कि हादसा हुआ कैसे और किस तरीके से उनकी हत्या हुआ है, और इस बात पे हम लोग जरा बात करेंगे उनके छोटे भाई से। कहते हैं कि बाइक पे झमेला हुआ था बाहर रास्ते में। इतना मतलब किस मैटर को लेकर के हुआ कि सीधे उनकी जान चली गई? चनौर चौक पे जो घटना हुई, वहाँ के जो लोग कह रहे थे कि केशव कहीं से आया, वहाँ पे बाइक लगा हुआ था राम यादव का, उस बाइक पे बैठ गया, उतरते समय बाइक गिर गया केशव से। बाइक गिर गया, इसी पे हाथ बाइक गिर गया? रामा यादव का। अच्छा। राम यादव जो है उसका बाइक गिर गया। गंगा यादव का पुत्र, स्वर्गीय गंगा यादव का पुत्र है रामा यादव, उसका बाइक गिर गया। उसके बाद केशव चौधरी बाइक को ठड़ा कर दिया, उसी पर हाथापाई होने लगा। हाथापाई होने में केशव को मारा गया वहाँ पे चनौर चौक पे ही। वहाँ पे जोर जोर से गाली भी उसको दे रहा था। उसके बाद वहाँ के कुछ लोग केशव चौधरी को और इस रामा यादव के लड़ाई को छोड़ा दिया गया। जब तक रामा यादव अकेले मार रहा था तब तक 3-4 साथी और उसके आ गए मारते समय। उसके बाद सब छोड़ा दिया केशव। कुछ देर के बाद अपने घर आया। कुछ देर के बाद कौन लाए? केशव जी खुद आए या पैदल आए या कोई साथी लेके आए? ये चीज़ हम इसलिए नहीं कह सकते हैं, हम क्योंकि यहाँ पे थे नहीं, हम लोग दरभंगा में रहते थे। लेकिन इस रास्ते में बैंक के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। प्रशासन बतलाया नहीं कैसे आया, लेकिन सीसीटीवी कैमरा ले गया, उसमें साफ साफ दिख रहा होगा केशव कैसे आया है। किसी ग्रामीण ने आपको बताया कि आपका भाई कैसे आया? नहीं, कोई नहीं बताया। और यहाँ पे इतना डर है, कोई गवाह भी नहीं दे रहा। नहीं। उस समय क्या वो इस घर में अकेले थे? हाँ, जिस समय वो परिवार का कोई सदस्य नहीं था? नहीं, बगल में एक शादी का फंक्शन था, उसकी माँ गई हुई थी बगल में। अच्छा। बस गांव में 2 ही आदमी रहते थे, मम्मी और केशव। आप लोग को खबर जो मिली किस वक्त मिली थी? कि ये आपको 8:30 बजे के करीब, रात में। यानी ये घटना क्या शाम की हुई थी मारपीट? शाम, हाँ, 6:30 बजे से 7 बजे से शुरू और 8 बजे 8:30 बजे तक हुआ है। आप मुझे ये बताइए, जब पुलिस ने आपको ये नहीं बताया है तो आप पुलिस प्रशासन से न्याय के लिए क्या कहेंगे? हम तो पुलिस प्रशासन से यही कहेंगे कि कड़ी से कड़ी सज़ा दें, न्याय करें, जल्द से जल्द उस सबको सज़ा मिले और आरोपी सबको, सारे आरोपी को पकड़े। अभी तक 5 आरोपी पकड़ाया है, 2 जेंट्स 3 जेंट्स बाकी हैं और सारी औरतें भी अभी तक बाकी हैं। परिवार भी आया था मारने हाँ, के लिए? पूरे परिवार। और आपको हम चाहेंगे, आप लोग से, न्यूज़ रिपोर्टर से ये चाहेंगे कि आप लोग पुलिस पे दबदबा डालिए कि वो वीडियो बस देख लाए, क्योंकि उस वीडियो में दिख रहा है कि 50 आदमी 60 आदमी का झुंड था। क्या आपको लगता है कि ये जातिवाद लड़ाई था या कोई वर्चस्व की लड़ाई थी या पार्टीवादी लड़ाई थी? जातिवाद नहीं कह सकते, वर्चस्व की लड़ाई कह सकते हैं। हो सकता है वो उसका बात ना माना हो, वहाँ पे कुछ हुआ हो, कुछ बोला हो, उसी पे इस तरह से वर्चस्वी दिखाने के लिए हत्या की गई है। आप कौन है उसके? हम छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं। अभी आपसे मिलने जो आए हैं उन्होंने किस तरह का सहायता या क्या इन्होंने आपको आश्वासन दिया है? आश्वासन हमें ये दिए हैं कि जैसे हम लोगों से पूरी सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, और कुछ आर्थिक मदद भी हम लोगों को की है। अभी तक आपके पास कुल कितने लोग आ चुके हैं जिन्होंने अभी तक आपको कुछ कहा? ये हम कह नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्टी के लोग, बहुत सारे जनसंख्या में लोग आए, पर हम ये चाहेंगे कि ये आदमी आने से हो सकता है 10 दिन का आना, फिर हो सकता है कहीं और ये घटना घटे। यदि इस घटने को यहाँ पे रोका जाए तो दूसरा घटना नहीं घटेगा, फिर उन लोगों को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इस घटने पे ध्यान दें, जल्द से जल्द इस सभी को सज़ा मिले। ये थे राघव, केशव चौधरी के भाई थे। इन्होंने कहा कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी, जातिवाद नहीं थी। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। चुनमुन जी, दिन प्रतिदिन दरभंगा नहीं पूरे मिथिला में क्राइम ऐसे बढ़ रहा है जैसे कोसी नदी का जब बांध टूटता है तो पानी फैलता है। जी बिल्कुल,
और आए दिन बोला जाता था जंगल राज जंगल राज। अभी तो महा जंगल राज की स्थिति बना हुआ है। जो स्थिति है, आए दिन घटना को अंजाम अपराधी आराम से देते हैं और अपराधी खुले आसमान के नीचे घूमते हैं। कहीं ना कहीं आज केशव चौधरी के साथ जो घटना हुआ है उसमें किसी भी जात का, किसी भी धर्म का आदमी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपराधी का कोई जात नहीं होता है। इसीलिए अपराधी जो भी है उसे स्पीडी ट्रायल चला के उसे फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। क्योंकि केशव चौधरी एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे और सिंपल परिवार के बच्चे थे। उस परिवार में उसके पिताजी 4-5 साल पहले गुजर चुके हैं। एक वृद्ध माँ है और 2 बेटे थे। उसमें से केशव चौधरी नहीं रहे और अकेला भाई ये बचा। और इस परिवार के ऊपर बहुत सारा बोझ बना हुआ है और परिवार कैसे चलेगा इसके लिए भी सोचनीय बात है। इसलिए परिवार में अब अकेला ये राघव जी बचे हैं, केशव जी के छोटे भाई हैं। हम अविलंब प्रशासन से मांग करते हैं कि इस परिवार को प्रशासनिक सहायता भी मिलनी चाहिए, आर्थिक मदद प्रशासन की तरफ से मिलनी चाहिए और जो भी आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी आप लोगों ने किस तरह की मदद इनको? आर्थिक मदद, चूँकि माननीय राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव जी जेल में है, जेल में होने के कारण वो नहीं आ सके हैं। हम लोगों ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा हमें कुछ कहा गया उसके हिसाब से आर्थिक मदद हम लोग की है अभी परिवार को। और इस परिवार के साथ हर दुख सुख में हम लोग पार्टी की तरफ से खड़े होंगे और रहेंगे। चुनमुन यादव जी, दीपक झा जी की बात बताया, आपकी युवक है, ये क्या है आजकल किस तरीके से युवाएं आपस में ही, और ये भीड़ तंत्र एक हमला करता है तो पूरा भीड़ उमड़ जाता है। ये जघन अपराध है। मनुष्य के अंदर नैतिकता समाप्त हो गई है, मानवता मर चुकी है। इस घटना को देखने के बाद यही प्रतीत होता है। और सोसाइटी के लोग अगर अभी चुप होंगे तो जिम्मेदार निश्चित रूप से सोसाइटी होगी। कल होकर के वैसे चुप रहने वाले व्यक्ति के साथ भी इस तरह की घटना घटेगी। मैं मांग करूंगा समाज के जागरूक लोगों से, जो ऐसी घटना पे आप चुप नहीं रहिए। अगर आप में संवेदना है, आप में मानवता है, तो आप आगे आकर के इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप आगे आइए। और सरकार से मांग करूंगा, क्योंकि जो मृतक थे वो उनके पिताजी भी 3-4 साल पहले चले गए, तो परिवार की अच्छी स्थिति नहीं है। प्रशासनिक लापरवाही भी इसमें है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, जिस कारण इतने बड़े घटना के अंजाम और उसके बाद अभी तक न्याय नहीं मिलना। इसीलिए सरकार को चाहिए जो इस परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद करे और दोषियों को स्पीडी ट्रायल दे करके अविलंब फांसी दे। चूँकि सोसाइटी में इससे ये मैसेज जाएगा, जो इस तरह के अपराध करने वाले व्यक्तियों के साथ फांसी होती है तो कल होकर के कोई इस तरह का अपराध करने का हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। ये जो भीड़ होता है, होते हैं तो 2 व्यक्ति की लड़ाई, लेकिन भीड़ इसमें अपना फ़ायदा निकाल लेती है। आज ये केशव चौधरी है, कुछ दिनों पहले समस्तीपुर में हुआ था और आज से ठीक 5 दिन पहले केवटी के ही कोयला स्थान के वार्ड 13 में रात में पूरी फैमिली घुस करके पूरे परिवार का सफाई। ये किस तरीके की मानसिकता दर्शा रही है? देखिए, चचा भतीजा का सरकार है। 15 साल लालू जी के राज में जंगल राज था, उससे महाजंगल राज अभी नीतीश जी जो चचा हैं तेजस्वी जी के, वो भतीजा हुए। 30 साल से जो बिहार में घटना घट रही है, इस तरह का शर्मसार घटना, घर में आके घुस के मर्डर करना, ये तो आम आदमी कैसे और सुरक्षित होगा? और दहशत फैल रहा है, खासकर मिथिलांचल में और क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। वैसे तो पूरे बिहार में वैसे ही है, मगर मिथिलांचल में और क्राइम बढ़ रहा है। मैं अविलंब सरकार से मांग करता हूँ 50 लाख रुपया अतिशीघ्र, और सरकारी नौकरी केशव चौधरी, अभी जो राघव चौधरी जी हैं उनको अविलंब सरकारी नौकरी दे। और अभी जो क्राइम किया है, 2 गो और बचा हुआ है, 5 गो गिरफ्तार हुआ है, अविलंब सरकार उसको गिरफ्तारी करें। उसके बाद जो लेडीज सब हैं उनको गिरफ्तारी करें और कड़ी से कड़ी उसको सजा दें। जंगल राज का 15 साल का इतिहास बिहार के बाहर के लोगों ने भूला। वर्तमान में 16 साल की सरकार है। तय करना बिहार के लोगों के कि किस तरह की सरकार चल रही है।